नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हम ड्रेनेज से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये 2013 में आया है। क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला से, काराकोरम श्रृंखला से, हिंदू कुश से, ये कैलाश श्रृंखला से। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, कैलाश श्रृंखला से। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। कैलाश पर्वत जो है वो कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक, इसमें स्थित जो है बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक, हिमालय नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। क्या है? सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, वो है झेलम है, चिनाब है, व्यास है, सतलज है, जोस्कर है, गोमल है, द्रास है, सियोक है, सिगार है, कुर्रम है, काबुल है, गिलगिट है। ठीक, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, जोस्कर, गोमल, द्रास, सियोक, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग होता है। कितने परसेंट जल का? 20% जल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है रावी। देखिए 2013 में पूछा गया है और 2007 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है ये। ठीक, तो इसमें हो जाएगा भारत में नहीं है, ये पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका सतलज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, कहाँ से निकलती है? राकस्थाल से निकलती है। कौन सी? सतलज झील, राकस्थाल झील से निकलती है। ठीक है, लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है। सिपकिला जो दर्रा है उससे होकर भारत में प्रवेश करती है, जबकि ब्यास, चिनाब, रावी नदी का उद्गम भारत में होता है। बाकी सबका होता है लेकिन सतलज का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? रावी, सतलज, चिनाब, झेलम। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, सतलज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य विस्तृत दुआब फैला हुआ है? देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये। जैसे कि विस्त है, बारी है, रचना है, चाज है। ठीक, विस्ट जो आता है वो आता है सतलज से व्यास, ये आता है व्यास से रावी, ये आता है रावी से चिनाब और ये आता है चिनाब से झेलम। ठीक, चलिए देखते हैं। जब परस्पर मिलने वाली दो नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। जैसे कि एक नदी है, एक नदी ये है, तो इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? दोआब क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि सतलज और व्यास के बीच था। ठीक, देख लेते हैं। देखिए विष्ट दोआब जो है सतलज से व्यास, यानी कि व्यास से सतलज के बीच, बारी दोआब व्यास से रावी के बीच, रचना दोआब रावी से चिनाब के बीच, और चाज दोआब चिनाब से झेलम के बीच, और सिंधु सागर दोआब झेलम से सिंधु के बीच। ठीक है, कितने हो गए? एक ये है, 2, 3, 4, 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? तो आपके ऑप्शन है हुंजा, नुब्रा, और ये जोस्कर होगा, ऑस्कर नहीं, और ये झेलम। तो इसमें आपका होगा डी ऑप्शन,
झेलम। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झेलम नदी को विस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। वितस्ता, ठीक, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। कहाँ बहती है? उत्तर भारत में बहती है। पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बैरीनाग से निकलती है। बैरीनाग या शेषनाग झरने से निकलकर भारत और पाकिस्तान के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है कौन सी है? वो है किशनगंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। देखिए, गंगा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, यमुना भी गुजरती है, रामगंगा भी गुजरती है, लेकिन एक झेलम है जो नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, किशनगंगा एक सहायक नदी है, ये हमने अभी बताया पीछे किसकी है, तो वो है आपकी झेलम नदी की। झेलम की सहायक है किशनगंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जोस्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? चिनाब है, सिंधु है, झेलम है, सतलज है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? आपका होगा इसमें बी ऑप्शन राइट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जोस्कर पर्वत श्रेणी के मध्य होकर प्रवाहित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है? एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 1114 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी। ठीक, उद्गम बोखरचू हिमनद से, ये भी बात कर चुके हैं हम। ठीक, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब, और अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं झेलम है, सतलज है, व्यास है, रावी है आदि, ये सब हैं। ठीक, वो कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपका अरब सागर में प्रवाहित होते हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जो उद्गम है बिंदु लगभग एक ही हैं। इन दोनों का जो उद्गम है मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद और चेमयोंगडोंग हिमनद से होता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, और भारत में दिहांग, और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में प्रवेश करती हुई द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक, जिसमें माजुली द्वीप प्रमुख है, और वो कहाँ है? माजुली द्वीप है आपका असम में, असम लिखा है, असम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ वो है मानस, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित है, धनसिरी है, कपिली है, जिया भरेली। ठीक, ये किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं ये। कौन कौन सी? मानस है, दिबांग है, बूढ़ी दिहांग है, लोहित है, धनसिरी है, कपिली है, जिया भरेली है। ठीक, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी जो है वो है तिस्ता नदी, मुख्य सहायक नदी है ये। संगम के पश्चात इसको पहले पद्मा कहा जाता है, जैसे कि ये गंगा में मिल जाती है। आगे प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है ये ब्रह्मपुत्र नदी? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में।
ठीक, गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखेंगे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, और या सिंधु नदी के बाएं तट पर। बताइए कौन सा राइट होगा। तो इसमें होगा आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है लेह। लेह कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर के आसपास लद्दाख में स्थित है। देखिए लद्दाख में स्थित है। यह समुद्र तल से कितना है? 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व, यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण, लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाहिने तट से 4 मील दूर स्थित है। एशिया का सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप, माजुली की बात कर चुके हैं, कहाँ है वो? असम में है। असम में पूर्वी जिला है। ठीक, ये भी ध्यान, ये पूर्वी राज्य है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। माजुली नदीय द्वीप स्थित है, किस पे है? वो है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक, चलिए ये हमने बताया असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये भी हमने पीछे बताया। 2016 में इसको माजुली को जिले का दर्जा दे दिया गया। माजुली का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली का अर्थ क्या होता है? पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है, सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। आपके पास ऑप्शन है, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें क्या सही होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए सही, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु आजकल जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। सर्वोत्तम उदाहरण जो है तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 में आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी और दाहिने तट की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ी से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगित, सेवक जैसी नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पूर्ववर्ती अपवाह का, बी है अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का। तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पूर्ववर्ती अपवाह का। देखिए व्याख्या देखते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि उसे पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं। ठीक, जिनका आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियां इसके उदाहरण हैं। उद्गम स्थल जो है वो है चेमायुडुंग, हिमानी या हिमनद से है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में
लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, ये तीसरी बार बताया जा रहा है, ये चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संकोश नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन ए है बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, बी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, और असम और पश्चिम बंगाल के बीच, और बिहार और झारखंड के बीच। संकोश नदी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है और असम में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिलती है। भारत की सहायता से भूटान में संकोश परियोजना की स्थापना की गई है। अब देखिए, संकोश परियोजना कहाँ की गई है? भूटान में। ठीक, जो भूटान की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी। जोंक नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ठीक, तो यही होगा ऑप्शन डी, सहायक नहीं है गंगा की। ठीक है, जोंक नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ होता है इसका? उद्गम होता है सोनबेरा पठार। सोनबेरा पठार कहाँ है? सोनबेरा पठार वो है आपका उड़ीसा में। ठीक, प्रभा क्षेत्र जो है उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ में महासमुंद और बलौदाबाजार के क्षेत्र हैं। ठीक, अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है धौलीगंगा, धौलीगंगा अलकनंदा, धौलीगंगा ऋषिगंगा और अलकनंदा ऋषिगंगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, धौलीगंगा और अलकनंदा। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। विष्णुप्रयाग जो है धौलीगंगा और अलकनंदा के नदियों के संगम पर स्थित है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? सतोपत या सतोपंत भागीरथ खरक नामक हिमनदों से होती है। अलकनंदा ऋषिगंगा का मिलन जो है वो बद्रीनाथ में होता है। कहाँ होता है? बद्रीनाथ में। ठीक, चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम जो है विष्णुगंगा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए रुद्रप्रयाग के सामने दिया है आपका भागीरथी, अलकनंदा। नंदप्रयाग के सामने दिया है अलकनंदा मंदाकिनी। कर्णप्रयाग के सामने दिया है आपका अलकनंदा पिंडार और देवप्रयाग के सामने दिया विष्णुगंगा और मंदाकिनी। बताइए क्या होगा? यदि देवप्रयाग को हम भागीरथी अलकनंदा से लगाएं और रुद्रप्रयाग को लगाएं हम अलकनंदा और मंदाकिनी, ए का 2 और डी का फर्स्ट किस में दिख रहा है? ए का 2 डी का फर्स्ट, बी ऑप्शन दिखेगा। ए का 2 और डी का फर्स्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए देवप्रयाग और भागीरथी, देखिए देवप्रयाग हमने देखा था अलकनंदा और भागीरथी की। ठीक, कर्णप्रयाग हमने रुद्रप्रयाग देखा था अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच। हमने 2 ऑप्शनों से ये क्वेश्चन वो किया, लेकिन कर्णप्रयाग और अलकनंदा और पिंडार नदी के मध्य है, इनका संगम है। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी ठीक का संगम स्थल है।
विष्णुगंगा और मंदाकिनी का सुमेलित नहीं है, लेकिन इन दो का हमारा सुमेलित था, ए का 2 और डी का 1, लेकिन इन दोनों का इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी किसी में ही नहीं है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है, फर्स्ट है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, हमने बात की अभी। रुद्रप्रयाग की बात की, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन देख लेते हैं, ये हैं आपके ऑप्शन। ठीक, 2002 में आया है, जैसे कि हमने 2 की बात करी थी, 2 तो हमारे राइट हैं, पहला और दूसरा। ठीक, तो ये तो नहीं होगा, पहला दूसरा। और अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी ठीक है। ठीक, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, चौथा भी गलत है। ठीक, ये ऑप्शन राइट होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। गंगा का जो आरंभ होता है भागीरथी और अलकनंदा के रूप में होता है। भागीरथी और किसके रूप में होता है? अलकनंदा के रूप में होता है। दो धाराएं हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, जिसका संगम विष्णुप्रयाग में होता है। ठीक, और कर्णप्रयाग से जो है, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संगम करती हैं। देवप्रयाग की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जिसके पश्चात धारा को क्या कहते हैं? गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये भागीरथी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से होता है भागीरथी का। बद्रीनाथ की जो घाटी है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ की जो घाटी है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। जो कौन सी बद्रीनाथ की घाटी कहाँ है? अलकनंदा के तट पर है। केदारनाथ पीठ को शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, शंकराचार्य द्वारा भारत के चार दिशाओं में 4 पीठें निम्न हैं। कौन कौन सी पीठ हैं? देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जो कि उत्तर दिशा में है। ठीक, द्वारका कहाँ है? वो गुजरात में है, जो कि पश्चिम दिशा में है। जगन्नाथ उड़ीसा में है, जो कि पूर्व दिशा में है। श्रृंगेरी कर्नाटक में है। ठीक, यहाँ होगा आपका क्या? यहाँ होगा आपका यूके, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यूपी है, नीचे वो यूपी है। और यदि बात करें कहाँ की? द्वारका की, तो द्वारका होगा आपका यहाँ पे। ठीक, द्वारका गुजरात में, ये गुजरात है। यदि बात करें जगन्नाथ की, तो जगन्नाथ है आपका उड़ीसा में, यहाँ होगा। ठीक, यदि बात करें आपकी श्रृंगेरी की, श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक में, तो श्रृंगेरी होगा यहाँ पे। श्रृंगेरी। ठीक है, बद्रीनाथ यहाँ पे होगा ही उत्तराखंड में। ठीक, 4 हो गए। चलिए देखिए, अब ये यहाँ इसको ईस्ट मान लेंगे, यहाँ इसको वेस्ट मान लेंगे, और यहाँ इसको क्या मानेंगे? नॉर्थ मान लेंगे, और यहाँ इसको क्या मान लेंगे? साउथ मान लेंगे। इस तरीके से दिशाओं का निर्धारण करेंगे इसमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। बद्रीनाथ और मंदाकिनी की नदी के तट पर केदारधाम स्थित है। केदारधाम स्थित है, और अलकनंदा मंदाकिनी के नदी के संगम पर क्या है? रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक, संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा
मिलकर परस्पर गंगा का निर्माण करती हैं। तो कहाँ करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा की बात की थी हमने, 3 से 4 बार आ चुका है ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार देवप्रयाग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पिंडार और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा किसके मध्य? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग का संगम होता है। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी में रुद्रप्रयाग। चलिए, कर्णप्रयाग जो किस किसके मध्य है? पिंडार और अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी। चलिए, भागीरथी और अलकनंदा, देखिए फिर से आ गया वही सेम, देवप्रयाग होगा। ठीक, रुद्रप्रयाग आपने देखा ही, कर्णप्रयाग भी हमने देखा, विष्णुप्रयाग भी देखा, तो इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट होगा, देवप्रयाग। चलिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है सोन, बेतवा, कैन, चंबल। कौन सी सहायक नदियाँ है? कौन सी सहायक नदी है? वो है आपकी सोन, गंगा की सहायक नदी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और उत्तर प्रदेश बिहार में बहती हुई पटना में गंगा में समाहित हो जाती है। रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, अभिहित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कोसी नदी, कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में, अन्नपूर्णा श्रेणी के दक्षिण में। तो इसमें होगा आपका कौन सा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। ठीक, चलिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में उससे निकलती है, और बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। कोसी नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है? पद्मा, स्वर्णरेखा, और भागीरथी, और हुगली। तो इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? बांग्लादेश में। ठीक, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, सोन। तो इसमें होगा आपका सोन नदी। ठीक, सोन नदी का उद्गम कहाँ से? मैकाल के अमरकंटक नामक पहाड़ी से है या पर्वत से है। यह है एमपी में, ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहती हुई पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्रोत? देखिए, इसी में आ गया अमरकंटक, सोनमुड़ा, और बच्छरवार, और मंडला पठार। तो इसमें होगा अमरकंटक, शहडोल जिले में अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा, ऑप्शन डी गंडक। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा, सोन नदी। ठीक, मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर लंबाई है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कान्हार, गोपत, रिहिंद, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। कान्हार, गोपत, रिहिंद, उत्तरी कोयल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
ठीक। क्वेश्चन है पूर्ववर्ती अपवाहका, अनुवर्ती अपवाहका, अक्रमवर्ती अपवाहका और परवर्ती अपवाहका। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाहका। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हैं। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, ठीक। अब ये प्रायद्वीपीय वाली का मत समझ लेना, कभी प्रायद्वीपीय वाली का समझो, ठीक। इनके द्वारा क्या होता है, अपर्दन के कारण गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है, जैसे कि सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। इसमें होगा बी ऑप्शन, ठीक। तो ये क्या है, हमने बताया था बिहार का शोक भी कहलाती है ये नदी, बिहार का शोक। चलिए, कोसी नदी नेपाल हिमालय में हिमालय के गोसाईथान शिखर से निकलती है, बिहार में भीमनगर रास्ते से भारत में प्रवेश करती है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, आने वाली जो बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये तो हमने देख ही लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है राप्ती, ऑप्शन डी है सरयू। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राप्ती नदी। राप्ती नदी का जो उद्गम है वो है नेपाल से, ठीक है। निचली पर्वत श्रेणियों के प्यूथान नगर उत्तर से निकलती है, देवरिया जिले के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है, लंबाई है 420 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के अन्य जो ज़िले हैं जैसे कि बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर से होकर बहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सोन, शारदा और सरयू, गोमती और रामगंगा। इसमें होगा आपका गोमती, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोमती एक ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जनपद से निकलती है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास कैंथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? महानदी, हुगली, गोदावरी या कावेरी। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हुगली, ठीक। कहाँ की है, कहाँ स्थित है ये पश्चिम बंगाल में। गंगा की एक धारा है, कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी का मध्य समुद्र तल और हुगली नदी का तल लगभग समान होने के कारण जब बंगाल की खाड़ी में उच्च ज्वार की स्थिति बनती है उसका असर हुगली नदी पर भी होता है, जिसके कारण हुगली नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और मालवाहक जहाज़ों के आवागमन में सहायता प्रदान करता है। सर्वाधिक ज्वार कहाँ आते हैं? सर्वाधिक ज्वार जो आते हैं वो आते हैं फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में आते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार करना है। बेतवा, कैन, सिंध, चंबल। आपके ऑप्शन दिए हैं 4 3 1 2, 1 2 3 4, 3 2 1 4, 2 3 1 4। बताइए क्या राइट होगा इसमें? 33 का पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा है।
देखिए पहले पे आएगा चंबल, दूसरे पे आएगा आपका सिंध, तीसरे पे आएगा आपका बेतवा, तीसरे पे आएगा बेतवा और पहले पे आएगा कैन। ठीक, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 है, एक में 4 3 1 2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब ये है पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये है पश्चिम से पूर्व, ये है पूरब और ये है आपका पश्चिम मान लीजिए। तो पहले क्या आया, सबसे पश्चिम में कौन सी है, तो वो है चंबल। ठीक, यदि बात करें फिर उसके बाद है सिंध, फिर उसके बाद बात करें तो वो है बेतवा, फिर उसके बाद बात करें तो कौन सी है, कैन। यदि पूरब से पश्चिम पूछे तो कैन, बेतवा, सिंध, चंबल। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। यदि पश्चिम से पूरब पूछ रहा है तब तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वही है, सेम है, पश्चिम से पूर्व क्रम है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण है यमुना जो है असतत वाहिनी नदी है। ऑप्शन ए है दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, और एक और है इसमें ए गलत है आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा। 34 नंबर कमेंट करेंगे क्या राइट होगा इसमें। यमुना नदी जो है दिल्ली और आगरा के मध्यवर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, ये तो ठीक है, लेकिन यमुना नदी असतत वाहिनी नदी है, ये गलत है, सतत वाहिनी नदी है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं व्याख्या। यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, यमुनोत्री से है, बंदर पूंछ के निकट यमुनोत्री से है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र कितना, 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है। बाईं तरफ से सहायक नदियां देखी जाएं इसकी तो टोंस है, हिंडन है। दाहिनी तरफ से सहायक नदियां देखी जाए तो चंबल है, बेतवा है, कैन है और सिंध है। ठीक, बाकी तो आपका ये ऑप्शन ठीक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। यमुना नदी इसमें होगा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, विंध्यन पर्वत से। विंध्यन पर्वत से निकलती है। ठीक, कहाँ, एमपी। ठीक है, लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है, और हमीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी हमने देखी थी पहले, और कैन और चंबल भी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सरिता समूह वाला मालवा पठार को विच्छेदित करता है। चंबल, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा। सिंध, बेतवा, धसान, कैन, चंबल, बेतवा, बीना, कैन, सिंध, काली सिंध, पार्वती, बीना। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, चंबल, बेतवा, बीना, कैन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंबल, बेतवा, बीना, कैन सरिता समूह को वाला मालवा पठार को विच्छेदित करती है। मालवा पठार अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य स्थित एक लावा निर्मित पठार है। कैसा पठार है, लावा निर्मित पठार है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 530 वर्ग किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 390 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार के लगभग कितना होगा, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक, चलिए
नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए है कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। बताइए। इसमें होगा महानदी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या व्याख्या है। कह रहा राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का जो अपवाह है कितना है, देखिए 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव में रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में तो है ही, देखिए छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है। ठीक। कहाँ अब ये किस पहाड़ी से निकलते ये पूछा जाए तो ये निकलती है आपकी सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी व्याख्या। नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 58,795 वर्ग किलोमीटर में है। ताप्ती का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अपवाह क्षेत्र। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है सरयू और गंडक, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, और गंगा और कोसी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। और कहाँ गिरते हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में गिरती हैं। ठीक। देखते हैं आगे। नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से है। नर्मदा जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र से होकर बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। चलिए ताप्ती जो निकलती है, ताप्ती निकलती है एमपी के बैतूल जिले से। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। सतपुड़ा श्रेणी भी आ जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर बहती है। सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक। चलिए क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सा राइट होगा बताइए? दोनों सही हैं, व्याख्या सही है। दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए नर्मदा जो नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये जो करेगी वो करेगी एस्चुरी का, एस्चुरी का निर्माण करेगी, ना कि डेल्टा का। तो ये तो कथन वैसे ही गलत हो जाएगा। बचा भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी अभी हमने पीछे देखा, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए पश्चिम की जो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करेंगे, और जो पूरब की ओर नदियां बहती हैं जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो किसका निर्माण करेंगे? वो डेल्टा का निर्माण करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, ना कि डेल्टा का। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी उद्गम पता ही था कि हाँ अमरकंटक से होता है। भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे प्रमुख है, और इसका कारण सही है, परंतु कथन गलत है। ठीक। चलिए
क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। 2010 में पूछा गया, 2008 में भी पूछा गया। ठीक, इसमें होगा रिफ्ट घाटी जो बहती है वो है नर्मदा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, नर्मदा नदी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और राजमहल और अरावली। तो इसमें होगा आपका सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों का संगम। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर महादेव, मैकाल जैसी पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। ठीक, नर्मदा नदी हमने बता दिया था कि हाँ अमरकंटक से निकलती है और महाखंडों से होकर गुजरती है ये। ठीक है, जबलपुर के निकट कौन से प्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार प्रपात का। तो ये ध्यान रखेंगे, धुआंधार प्रपात जो है किस नदी पर है? वो है आपके नर्मदा नदी पर। ठीक, चलिए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। जलोढ़ निक्षेप होते हैं, इसमें जलोढ़ निक्षेप भी होते हैं। भरूच से आगे चौड़ी हो जाती है और 27 किलोमीटर जो है इसका चौड़ा मुहाना बनाकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, ताप्ती नदी बताया था एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या बची। सतपुड़ा और अजंता के मध्य पूरब से पश्चिम की ओर रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। सूरत शहर के नीचे एक मुहाना है, टिडल एश्वरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती, देखिए ये सेम पूछ लिया है, सतपुड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है। तो वो भी सेम ही है, सतपुड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है कौन सी है? ये भी बात कर चुके हैं हम भ्रंश से या भ्रंशन से। दोनों की नर्मदा और ताप्ती दो हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, और भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वारनद मुख बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी। तो ज्वारनद मुख कौन सा बनाती है? ये भी दोनों ही बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ये भी हम बात कर चुके हैं, आ चुका है पहले ही, सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य है। ठीक, व्याख्या में डिटेल से समझा हमने, अच्छे से समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन से दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? नर्मदा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताप्ती के बारे में। मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, ये हमने बात की थी। कहाँ से निकलती है ताप्ती? बैतूल जिले से, एमपी के। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी से। इस श्रेणी के समानांतर जो है 724 किलोमीटर लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जा गिरती है और सतपुड़ा और अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है वो है पूर्णा ताप्ती की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती और कावेरी और कवाम। इसमें होगा आपका ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलती है हमने भी बताया है, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक, मुल्ताई नामक स्थान के पास। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये हमने बताया। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी बताया। गोदावरी जो है पश्चिम घाट में स्थित, कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ताप्ती नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, क्योंकि मध्य भारत से होकर एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या वाला क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, ये नदियां भ्रंश जनित हैं। हमारे पास ऑप्शन वही हैं, कौन कौन से? दोनों ऑप्शन हैं कि हाँ दोनों सही हैं, व्याख्या सही है, दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं है, और ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, जो नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये नदियां भ्रंश जनित हैं, ये भी ठीक है। ये दोनों नदियों की बात हो रही है, नर्मदा और ताप्ती की, और भ्रंश जनित भी हैं, तो व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमालयन नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र सबसे अधिक पुराना है। ठीक है, हिमालय के उत्थान के समय नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही सामान्य ढाल के विपरीत यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है ताप्ती, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। देखिए आरओ में भी पूछा गया है 2013 में, प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है 2017 में, यूपीपीसीएस ही कराता है उसको भी, राजकीय प्रवक्ता परीक्षा। ये होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ताप्ती। सतपुड़ा पर्वत और अजंता, ये बताया था, पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र के खानदेश पठार से। खानदेश कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखेंगे। सूरत के मैदान को पार करती है, अरब सागर में गिरती है, भारत की उन नदियों को सम्मिलित है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और जो एस्चुरी बनाती है। ये हमने सारी बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी। ये भी बात कर ली थी हमने, पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, ये है आपकी बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी ये है, अरब सागर आपका इधर आ जाता है। तो इधर जितनी भी नदियां बह रही हैं इधर की साइड में, और अरब सागर में गिरे, जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ गिरेंगी। ठीक है, नर्मदा ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ऐसी भी नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो आपका डेल्टा का निर्माण करेंगी ही करेंगी, एस्चुरी का नहीं करेंगी। ठीक है, एस्चुरी वाली इधर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ताप्ती हो जाएगा। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी। इसमें हो जाएगा ताप्ती। देखिए हमने ताप्ती कहाँ बताया था? ताप्ती बताया था हमने बैतूल जिले एमपी से निकलती है। ठीक, एमपी से निकलती है। महानदी बताया था हमने सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से बताया था। सिहावा पहाड़ी कहाँ है? वो है आपकी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यदि बात करें कृष्णा की, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है। आपको गोदावरी का कमेंट करके बताना कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? नर्मदा, तापी या ताप्ती, सोन और महानदी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें होगा ताप्ती राइट। ठीक, उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी,
उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है। ताप्ती नदी जो सतपुड़ा से निकलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है किसका? वो है गोदावरी का। गोदावरी के बाद किसका है बताइए? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है नासिक जिले से। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्षिण पश्चिम 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नदी की कुल जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक, जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 3,13,812 वर्ग किलोमीटर में है। इसको वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कृष्णा, महानदी, नर्मदा की लंबाई क्रमशः 1401 किलोमीटर, 851 किलोमीटर और 1312 किलोमीटर। जबकि ये जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर, और इसकी बात करें तो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, और इसका अगला 98,796 वर्ग किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह हमने भी देखा तो वो गोदावरी हो जाएगा। चलिए, गोदावरी नदी बहती है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए कहाँ कहाँ है। वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बहती है। और कहाँ बहती है? वो बहती है उड़ीसा में। और कहाँ बहती है? वो बहती है छत्तीसगढ़ में। और कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ठीक, और कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक, चलिए इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ भी नहीं है कोई से में। ठीक, एमपी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। हमने बात की थी वृद्धगंगा कहा जाता है। यह गंगा के बाद दूसरी सबसे सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक, आधार महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी गुजरती है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ से भी गोदावरी गुजरती है। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें, गोदावरी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नासिक अवस्थित है नर्मदा नदी पैनगंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, माही नदी के किनारे। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें गोदावरी नदी के किनारे नासिक। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि कहाँ से निकलती है गोदावरी। दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बात कर चुके हैं इसकी भी पीछे। कुंभ गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आयु आकार लंबाई के कारण इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा नहीं कहा जाता है। दक्षिण गंगा नहीं कहा जाता है, दक्षिण गंगा नहीं कहा जाता है। दक्षिण गंगा होगा तो अलग हो जाएगा। वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी कावेरी। और यदि दक्षिण की गंगा की बात करी जाए तो वो कौन सी होगी? गोदावरी। ठीक, चलिए इसको बृहत गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है
नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? अभी बात की थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गोदावरी। चलिए, दक्षिण की गंगा की बात करी थी हमने। दक्षिण की गंगा कौन सी है? कावेरी? नहीं, गोदावरी होगा। ठीक है, यदि की यहाँ पे ना हो तब कावेरी होगा, दक्षिण गंगा। चलिए, कृष्णा देख लेते हैं हम। कृष्णा है, कृष्णा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तेल, तुंगभद्रा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तेल इसमें। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, कृष्णा प्रायद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूर्व में 1401 किलोमीटर लंबाई में बहती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कोयना इसकी सहायक नदी है। पंचगंगा सहायक नदी, दूधगंगा इसकी सहायक नदी, घाट प्रभावी, माल प्रभावी, भीमावी, तुंगभद्रा, मूसी इसकी सहायक नदियाँ हैं सब। तेल नदी किसकी है? वो है आपकी महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तुंगभद्रा और भीमा नदी सहायक नदियाँ हैं कावेरी, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा डी ऑप्शन राइट। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो किन किन राज्यों के मध्य है? देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इसके बीच महाराष्ट्र। 1957 से चला आ रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, विकल्पों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दिया गया, इनमें से कोई विकल्प सत्य नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कृष्णा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा पूरब की ओर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी है और नागार्जुन कृष्णा नदी की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, पूर्णा जो है कृष्णा की नहीं, गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी। तो तीसरा जहाँ जहाँ है वो तो निकाल दो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक कोई निकाल सकते हैं। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा पे ये हमको पता है, ये ठीक है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बेसिन का क्षेत्र है, ये भी ठीक है। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? नहीं। कौन सी है बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सी हो। तो इसमें हो जाएगा आपका 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सेकंड और 4 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कृष्णा का उद्गम हमने बता ही दिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? वो है गोदावरी, ना कि कृष्णा। ठीक, उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ये हमने बात की थी अभी पीछे। देखिए, पूर्णा जो है कृष्णा की सहायक नदी न होकर गोदावरी की सहायक नदी है, ये हमने अभी बात की।
और नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन है हगरी नदी। हगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की और तुंगभद्रा की। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, तुंगभद्रा की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है हगरी, वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। दूसरा नाम जो है इसका क्या है, वेदावती। वेदावती दो नदियों के मेल से बनी है, वेदा और अवती। अवती आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती है। ठीक, चलिए कावेरी को देखते हैं, कावेरी नदी के बारे में। इसमें हम टोटल कवर करेंगे नदियों के क्वेश्चन, जितने भी नदियों के क्वेश्चन हैं हम सारे कवर करेंगे टोटल। कहाँ से निकलती है हमने ये देखा, ठीक, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, कितने क्षेत्र में बहती है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सब देखा हमने। ठीक है, और कौन कौन से राज्य में ये बहती हैं नदियाँ। ठीक, चलिए देखते हैं अब कावेरी के बारे में। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी सहायक नदियां हैं किसकी? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसमें हो जाएगा आपका कावेरी, ऑप्शन सी राइट होगा। कावेरी की सारी सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, हनुहाल, सिमसा, हेरंगी, अर्कावती, स्वर्णवती और लोक पावनी। कावेरी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक, कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। ठीक, ये नदी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है कावेरी नदी। ठीक, श्रीरंगपट्टनम द्वीप इसी नदी द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए दामोदर के बारे में देख लेते हैं। दामोदर नदी निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। ये तीनों तो वैसे ही निकाल दो आप, ये तीनों निकल जाएगा तो यही बचेगा दामोदर। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। 2019 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया। झारखंड के पलामू पहाड़ी से निकलने वाली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक, आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल में डेल्टा भाग में प्रवेश करती है और रूपा नारायण नदी के जल ग्रहण करती हुई हुगली नदी में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है। ठीक, प्रवाह क्षेत्र कितना है? 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। निरंतर आती हुई बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर। कोनार, बराकर, जमुनिया और बारकी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? दामोदर की सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दामोदर जिसकी सहायक नदी है कौन सी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो इसमें हो जाएगा हुगली। देखिए पीसीएस प्री जीएस 2008 में आया है, इसमें भी आया है 2006 में, लोअर पीसीएस में आया है, यूपी लोअर प्री स्पेशल जीएस 2008 में भी आया है। ये 8 में आया 2006 में आया। चलिए इसकी वो देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी जो है छोटे नागपुर पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर ये हमने देखा इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल का शोक कहा जाता था इसको, ये भी देखा। कोलकाता बंदरगाह यानी कि पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? मरुस्थल कहते हैं नोयाल, दामोदर, भिवानी और भदार।
देखिए, कानून को एग्ज़ाम में आया 2015 में, पीसीएस प्री में आया 2017 में, आरओ में आया 2013 में, 3 बार पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा, दामोदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण है आपका, दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ऑप्शन वही है आपके पास में, दोनों सही, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, पश्चिम बंगाल में दुख की नदी या शोक की नदी कहा जाता मानी जाती थी, ये तो सही है। ठीक, दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती हुई निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, ये भी ठीक है। दामोदर नदी की बात हो रही है दोनों की, तो ये व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक, जैसे कि हमने बात की थी, कही जाती थी। कारण, दामोदर नदी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में बहाव जो हो जाता है बहुत धीमा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ये भी हमने बात की थी। ये आपकी महानदी कहाँ से निकलती है वो भी हमने बताया। नर्मदा की भी बात भी अभी कर ली है हमने, गोदावरी की भी कर ली है, ताप्ती की भी कर ली है। ठीक, चलिए लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है ये तो हमने तुम्हें बताया ही था। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। देखिए, पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नासिक से निकलती है। और महानदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, गोदावरी हमने बताया नासिक जिले से। सबसे लंबी नदी कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कितनी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। और ब्रजगंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा के बारे में बात की, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक, चलिए वैगई नदी कहाँ से निकलती है, वैगई नदी जो निकलती है पश्चिमी घाट से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, एक सुमेलित होगा। हमने तेल नदी की बात की थी, तो वो है महानदी। ठीक, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। बनास जो है चंबल की है, बनास चंबल, बनास चंबल। भीमा जो है, देखिए तेल होगी महानदी की, और बनास जो है बनास चंबल की है। और भीमा की बात करें तो वो किसकी है, कृष्णा की है। ये है कृष्णा की सहायक नदी। ठीक, यदि गोदावरी की बात करें वो किसकी है, इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ अन्य नदियां हैं वो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और हिमालय पार नदी, ब्रजगंगा नदी और बंगाल का शोक नदी, दामोदर, गोदावरी, ताप्ती और सतलज। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें।
देखिए, बंगाल का शोक हमने बताया था दामोदर को, वृद्धगंगा बताया था हमने गोदावरी को। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी होगी? ताप्ती होगी। हिमालय पार नदी कौन सी होगी? सतलज होगी। तो आपका ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर किस में है? ए का थर्ड, बी का फोर और सी का टू, सी का टू और डी का फर्स्ट, हमारे पास बी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76, कौन सी नदी एक हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। तो इसमें सतलज हो जाएगा, पीछे बात किया था अभी हिमालय पार नदियों में या ट्रांस हिमालय। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय से मानसरोवर राकसताल से निकलती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी का भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज पे। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कर्क रेखा को दो बार पार करती है, यह काटती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ROAR के री एग्जाम हुआ है 2016 में, उसमें पूछा गया है। ये होगा माही। ठीक, अब ये बताना है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा में कौन कौन आएगा? राजस्थान आ जाएगा, चलिए नीचे व्याख्या में दिया होगा शायद, रुकिए अभी देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पश्चिम नदी जो है, माही नदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम MP के मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है उद्गम। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। कौन सी? माही नदी। ठीक, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान है पहले पे, राजस्थान दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे क्या है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है चौथा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? पांचवा झारखंड। छठा क्या आता है? पश्चिम बंगाल। फिर क्या सातवां क्या आता है? सातवां आता है आपका त्रिपुरा। आठवां क्या आता है आपका? आठवां आता है आपका मिजोरम। इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए? देखिए, यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, ठीक, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चंबल, बेतवा, कैन, यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सेकंड है, उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है। थर्ड है, दक्षिण से गंगा नदी में दो सह नदियां टोंस और सोनाकर मिलती हैं। और फोर्थ है, इन दोनों नदियों का संगम, इन दोनों नदियों में टोंस सबसे बड़ी नदी है। अब बताना है आपको कौन सा राइट होगा इनमें।
देखिए इन दोनों नदियों में कौन सी टोंस नहीं बड़ी है, तो वो कौन सी बड़ी है, वो है आपकी सोन नदी। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा, और इसमें पूछा क्या है, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब सही है। देखिए चंबल, बेतवा, कैन यमुना की सहायक नदी हैं, हम बात कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तीनों नदियों में चंबल नदी लंबाई जो है कितनी है, 960 किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ी है। बेतवा नदी की लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। कैन नदी की जो लंबाई है वो 427 किलोमीटर है। ठीक, दक्षिण से गंगा नदी में दो सह नदियाँ टोंस और सोन नदियाँ आकर मिलती हैं। इन दोनों नदियों में सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है और टोंस जो है वो 265 किलोमीटर लंबी है। ठीक, तो टोंस नहीं होगा, सोन नदी बड़ी है न कि टोंस नदी। ठीक, चलिए 80 नंबर देख लेते, ये 79 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। बराकर, लूनी, घग्गर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2019 का पूछा गया सवाल है। ठीक, तो इसमें होगा आपका लूनी नदी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, व्याख्या है, राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी नाग पर्वत से निकलती है। अलग अलग है, देखिए नंगा पर्वत अलग है, नंगा पर्वत क्या है वो अलग है, नंदा देवी अलग है, नंदा देवी अलग है, नंगा पर्वत अलग है, नाग पर्वत अलग है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ये है आपका उत्तराखंड में, यूके में, और ये है आपका कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, कच्छ के रण में क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि समाप्त हो जाती हैं। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल, निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, इसलिए इस नदी को लवणकारी झील के, लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं, मोरीबिन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा और कावेरी डेल्टा। ये भी देखिए 2019 का पूछा गया सवाल है। क्या होगा इसमें, बंगाल डेल्टा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ नदी दी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी है। ठीक, गंगा नदी के सामने भीमा, गोदावरी के सामने कैन, कृष्णा के सामने मंजीरा और यमुना के सामने सोन। कौन सा राइट होगा इसमें, देखिए गंगा की कौन सी होगी, गंगा की होगी सोन। ठीक, गोदावरी की बात करें तो वो होगी आपकी मंजीरा, कृष्णा की बात करें तो वो कौन सी होगी, भीमा, यमुना की कौन सी होगी, कैन। ठीक, कौन से ऑप्शन में जा रहे हैं हम, ए का 4, बी का 3, ए का 4 बी का 3 इसमें है नहीं, ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए का 4 बी का 3, डी ऑप्शन मिलेगा 1 और 2, यानी कि सी का 1 और डी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। कौन सा राइट होगा इसमें, 1 2 1 3 1 2 3 और 1 3 4। 82 बताइए कौन सा राइट होगा। सतलज और व्यास होगा। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। पुराना नाम क्या, राजस्थान नहर। नहर क्या है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है। ठीक, नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। ठीक, उद्घाटन कब हुआ, 30 मार्च 1958 को, ये भी ध्यान रखेंगे।
2 नवंबर 1984 को इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। कहाँ है? राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। क्या है? सिंचाई परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, वेगई। कौन सा राइट होगा इसमें? वेगई राइट होगा। बात करें इसकी व्याख्या की, वेगई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मदुरई शहर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। किसके? वेगई के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दूधगंगा नदी किस में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। देखिए दूधगंगा जो है वो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में है। लेकिन आयोग ने क्या किया है? देखिए दूधगंगा जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, कश्मीर में भी है, महाराष्ट्र में तो है ही है। ठीक है, तो ए और सी होना चाहिए, लेकिन परंतु लोक सेवा आयोग ने इसका ऑप्शन ए माना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। अध्यारोपित नदी तो वो है चंबल। चंबल एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अपवाह प्रतिरूप में नदियां अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं। चंबल नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू से, जनापाव पहाड़ी से होता है। ठीक, देखिए महू भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना, इंदौर भी आ सकता है। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, इंदौर दिया जा सकता है, महू दिया जा सकता है, या जनापाव पहाड़ी दिया जा सकता है। ठीक, लंबाई कितनी है इसकी? 965 किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तुमको पता है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो किसका करती हैं? एस्चुरी का करती हैं। ठीक, वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ठीक, ऑप्शन वही है हमारे पास, दोनों सही, व्याख्या भी सही, दोनों सही, व्याख्या सही नहीं, ए सही आर गलत, और आर गलत ए गलत आर सही। बताइए क्या राइट होगा इसमें? देखिए पहला तो सही है, और दूसरा अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होंगी, हाँ, इसमें दोनों सही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से प्रवाहित होकर छोटे मार्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसकी व्याख्या बची है। चलिए, नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती क्योंकि उन्मज्जन और निमज्जन की घटनाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम से लगा अरब सागर का भाग निमज्जित हो गया है। खड़े कगार का निर्माण करती हैं जहां नदियों द्वारा निक्षेपित मलबा जो है सागरीय लहरें बहा ले जाती हैं। डेल्टा नहीं बन पाता, नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं इस वजह से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। 2014 में पूछा गया है, तो इसमें होगा वृक्षनुमा, सी राइट होगा।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, ये तो पता चल गया। पादपाकार वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग पर होता है। प्रवाह देखने पर वृक्ष के तने और शाखाओं के समान लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद के सामने साबरमती, हैदराबाद के सामने कृष्णा, और कोटा के सामने आपका दिया है चंबल, और नासिक के सामने दिया गोदावरी। देखिए अहमदाबाद साबरमती नदी पे है, हैदराबाद जो है कृष्णा पे नहीं होगा, ये मूसी पे होगा। ठीक, कोटा चंबल पे, नासिक गोदावरी पे। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ देखिए मूसी नदी पे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कटक के सामने दिया गोदावरी, लुधियाना के सामने दिया क्षिप्रा, नासिक के सामने दिया है महानदी, और उज्जैन के सामने दिया सतलज। बताइए, मिलान करिए। कटक है आपका क्षिप्रा। ठीक, यदि बात करें लुधियाना की, वो है सतलज। ठीक, नासिक की बात करें कौन सा, गोदावरी। उज्जैन की बात करें वो है क्षिप्रा। ठीक, क्षिप्रा। तो ए का 3rd, बी का 4, सी का 1st और डी का 2। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ऑप्शन हमारे पास वही हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या करता है, और दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। और यहाँ ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। ठीक है, और जो प्रायद्वीप से निकलती हैं वो निकलती हैं असतत वाहिनी होती हैं वो। ठीक, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए हिमालय की बात कर रहा है, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा है, तो ये व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा जल बना रहता है। हिमालय की नदियाँ जो हैं वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। इनका जो उद्गम है हिमानियों से होता है, लेकिन वो जो हैं उनका मौसम बरसात से होता है। ठीक, ग्रीष्मकाल में इन्हें भी जल प्रदान करती हैं। साथ ही हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। देखिए सहायक नदियाँ दी, एक तरफ नदियाँ दी हैं, एक तरफ सहायक नदियाँ दी हैं। गोदावरी, गंगा के सामने दिया भीमा, गोदावरी के सामने कैन, कृष्णा के सामने मंजीरा, और यमुना के सामने सोन। देखिए गंगा की है सोन, ठीक, गोदावरी की है मंजीरा, कृष्णा की है भीमा, और यमुना की है कैन। ठीक, ए का 4, बी का ए का 4 है, बी का 3rd है, ए का 4, बी का 3rd। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती बीभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? दोनों राइट होंगे। ठीक है, व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, कृष्णा है, कावेरी है, ये प्रमुख नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और नर्मदा ताप्ती प्रवाहित होते हुए, ये तो हमने बात कर लिया था शुरू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से घाटों में किन में जल का अभाव है, और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, तापी घाट, कृष्णा घाट और कावेरी घाट। नदी घाटों में जल का अभाव है तो वो साबरमती घाट में और ताप्ती में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दक्कन पठार, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है? वो होता है पश्चिम से पूर्व। ठीक, व्याख्या देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है,
उत्तरी छोर जो है विंध्यन रेंज है। दक्कन का पठार जो है ढाल क्या होता है, सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। और नदियों का जो प्रवाह होता है वो भी पश्चिम से पूर्व होता है। और प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदियाँ गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, इसमें बताना नहीं है। उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर स्थित है। दून लंबी पर्वतीय घाटियाँ हैं। कोरोमंडल तट मैदान जो है मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। देखिए तीस्ता जो नदी है गंगा की सहायक नदी तो हो ही नहीं सकती। किसकी हो सकती है? ब्रह्मपुत्र की हो सकती है। नहीं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तीस्ता का उद्गम सिक्किम राज्य में स्थित पहुनरी ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। और 7,068 मीटर से हुआ है इसका उद्गम। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, अतः ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, उकाई बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है वो किस पर हुआ है? तापी नदी पर, जो कि कहाँ है? गुजरात में। लघु और शिवालिक हिमालय पर्वतमाला के मध्य पश्चिम में पाई जाने वाली घाटियों को दून घाटी, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। पूरब की घाटियों को द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट, पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार तट। लेकिन इसकी तुलना में जो होते हैं ये अधिक चौड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सलाल के सामने दिया कृष्णा, ये परियोजनाएं हैं। ठीक, और ये नदियां हैं। ठीक, थीन बांध काकरापारा, चिनाब, रावी, नागार्जुन के सामने तापी। कौन सा राइट होगा अब इसमें? देखिए सलाल कहाँ पे है? चिनाब पे। यदि नागार्जुन की बात करी जाए तो वो हमने देखा था कृष्णा पे है। ठीक, यदि काकरापारा को देखा जाए वो तापी पे है, और थीन बांध रावी पे है। ठीक, कौन सा राइट होगा? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 इसी में ही है। और सी का 4 है और डी का फर्स्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत बताना है इसमें। कोटा चंबल पे, भुवनेश्वर महानदी पे, जबलपुर नर्मदा पे और कटक महानदी पे। भुवनेश्वर किस पे है? भुवनेश्वर बताना है। उड़ीसा की राजधानी क्या है वो भी बताना क्या है। देखिए कोटा तो राजस्थान में हो गया, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। जबलपुर नर्मदा पे। और यदि बात करा जाए भुवनेश्वर की, ये तीनों सुमेलित हैं लेकिन किसी नदी पर स्थित नहीं है भुवनेश्वर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्त काशी। इसमें होगा आपका गोविंद घाट, सी राइट होगा, जो मंदाकिनी नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है। गोविंद घाट जो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक, किस किस के बीच? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर के सामने दिया नर्मदा, जबलपुर के सामने दिया महानदी और डिब्रूगढ़ के सामने दिया झेलम और संबलपुर के सामने दिया ब्रह्मपुत्र। यदि बात करी जाए डिब्रूगढ़ की, क्या होगा डिब्रूगढ़ में? ब्रह्मपुत्र होगा। संबलपुर में कहाँ है संबलपुर? आपका संबलपुर महानदी पे, जबलपुर नर्मदा, श्रीनगर झेलम पे। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का 4 और डी का 2। बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं।
100 नंबर। घाटी नगर, मसूरी, संगम नगर, ऋषिकेश, गेट नगर, ठेरी और कटक नगर, देहरादून। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए घाटी नगर क्या है? घाटी नगर देहरादून है, ठीक। संगम नगर ठेरी है। गेट नगर की बात करी जाए तो वो है ऋषिकेश, और कटक नगर की बात की जाए वो है मसूरी। ए का 4, बी का 3, एक में ही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, एक तरफ नगर दिए हैं, दूसरी तरफ नदी दी है। फैजाबाद, गोरखपुर के सामने दिया है गंगा नदी, फैजाबाद के सामने दिया सरयू नदी, कानपुर के सामने दिया यमुना नदी, आगरा के सामने दिया राप्ती नदी। यदि हम गोरखपुर को सरयू लगा दें, कानपुर को हम गंगा लगा दें, आगरा को हम यमुना लगा दें और फैजाबाद को हम राप्ती लगा दें, सरयू और राप्ती, यदि हम राप्ती को यहाँ लगा दें और फैजाबाद को यहाँ लगा दें तो कैसा रहेगा? ऑप्शन देखते हैं इसमें। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन ही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नगर निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी घाटी पर नहीं बसा है? अहमदाबाद, भोपाल, कटक, गोरखपुर। तो इसमें होगा आपका भोपाल राइट होगा, ठीक। देखिए अहमदाबाद साबरमती के निकट है, कटक महानदी के, और गोरखपुर जो है वो है राप्ती नदी के तट पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 103, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसमें होगा आपका अजमेर, ठीक। अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे अवस्थित है, एकमात्र अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही। और इसमें जो होता है अत्यधिक लवणता के कारण इसमें जल सिंचाई योग्य नहीं रह गई है ये। पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान के अजमेर निकट अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी से? नाग पहाड़ी से, राजस्थान में, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अयोध्या जो बताया था हमने किस पे? वो बताया था घाघरा नदी पे, ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी, अयोध्या सरयू नदी या घाघरा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सरयू नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। उद्गम स्थान से लगभग 1080 किलोमीटर बहती हुई बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है और काली और शारदा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। काली नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज सारी नदियों के बारे में देखा कि कौन सी नदी कैसे कहाँ से निकलती है, किस ज़िले से निकलती है, किस पहाड़ी से निकलती है, किस राज्य में बहती है, ठीक, पूर्ववर्ती है या वृक्षनुमा अपवाह है, कैसा है अपवाह है, ठीक है। तो यहाँ से इतनी डिटेल में हम बात कर चुके हैं, यहाँ से आगे पूछेगा भी नहीं इतना क्वेश्चन, ठीक है। इसी में कवर कर लिया है हमने अधिकतर चीज़ों को, ठीक। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।